रोग निदान। आयुर्वेद शास्त्र में रोग ज्ञान के 5 विधानों का उल्लेख किया गया। एक निदान, दूसरा पूर्ण रूप, तीसरा रूप, चौथा उपशय तथा पांचवा संप्राप्ति। इनमें सम्मिलित रूप में निदान पंचक कहा जाता है। इन पांचों की व्याख्या निम्नानुसार की गई है। 1. निदान, जिन कारणों से रोग होता है उसे निदान कहते हैं। कारण, निर्मित हेतु, आयतन, प्रत्यक्ष, उत्थानपन, ये सब निदान के परिवर्तित शब्द हैं। दूसरा पूर्व रूप, जिस लक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के संबंध में पहले ही पता चल जाए उसे पूर्ण रूप कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य पूर्व वह रूप है जो दोषों के कारण गुप्त रहता है, जैसे ज्वर में शर्म होना, तथा विशिष्ट रूप पूर्व रूप वह है जिसमें दोष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हो, जैसे वातज, ज्वर के प्रारंभ में जम्भाई आना और अंग पर मर्दन होना। तीसरा रूप, पूर्व रूप के पूर्णतः प्रकट हो जाने वाले लक्षणों को रूप कहा जाता है, अर्थात जिन लक्षणों द्वारा रोग स्पष्ट रूप से ज्ञात हो उसे रूप कहते हैं। लक्षण, चिन्ह, आकृति इत्यादि इसी के पर्याप्त। चौथा उपशय, रोगी औषधि तथा आहार विहार का इस प्रकार सेवन करे कि रोग साम्य हो जाए उसे उपशयन कहते हैं। यदि रोगी औषध और आहार विहार को इस प्रकार सेवन करे कि रोग असाध्य अथवा दुख कारक हो जाए तो उसे अनुपशय कहा जाएगा। उपशय अनुपशय के 18 कुल 36 भेद बताए गए। 5वां संप्राप्ति, कुपित हुए दोष वात पित्त कफ अपने स्थान से हटकर अंग प्रत्यंग में फैलकर जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे संप्राप्ति कहा जाता है। इसके भी संख्या, विकल्प, प्रावधान, बल और काल, ये 5 भेद होते हैं। अन्य मत के अनुसार, वांकट के अनुसार, बांगभट्ट के अनुसार दर्शन, दूसरा स्पंदन, तीसरा प्रश्न, चौथा कारण, 5वां पूर्व रूप, 6ठा रूप, 7वां उपशयन तथा 8वां संप्राप्ति, इन 8 प्रकारों से रोगों की परीक्षा करनी चाहिए। राजमतंग के अनुसार रोगी की परीक्षा के समय निम्नलिखित 8 वस्तुओं की परीक्षा करना आवश्यक है। पहला नाड़ी, दूसरा मूत्र, तीसरा मल, चौथा जिह्वा, 5वां शब्द, 6ठा स्पर्श, 7वां नेत्र तथा 8वां आकृति। इसी प्रकार विभिन्न आचार्यों ने रोग परीक्षा की विधि भेद बताए हैं। रोग परीक्षा की अनेक विधियों के प्रचलन होने के बावजूद भी चिकित्सक को कोई एक विधि ही अपनानी चाहिए और उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि विधि सारगर्भित और संक्षिप्त में हो। सारगर्भित से तात्पर्य यह है कि कोई आवश्यक बात छूटने न पाए और कोई अनावश्यक जानी न जाए। संक्षिप्त से तात्पर्य है कि रोगी और चिकित्सक का समय व्यर्थ न हो, इस प्रकार की परीक्षा करनी चाहिए। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।